हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसके अंदर आज हमने दो टॉपिक लिए हैं कि कब वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और कब नहीं। इस केस के लिए वाइफ का हस्बैंड से डिवोर्स लेना ज़रूरी नहीं है। तो इसके कुछ एक ग्राउंड है, जिसमें पहला ग्राउंड है डिजर्शन। इस केस में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ को छोड़कर चला जाता है और उससे सोशली बॉयकॉट करता है। तो उस केस में वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, उससे सेपरेट रहते हुए भी। और सेकंड ग्राउंड है क्रुएलिटी। अगर मान लीजिए कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को मार रहा है, तो वाइफ उससे अलग रहकर मेंटेनेंस लीगली क्लेम कर सकती है। थर्ड है इनक्योरेबल डिजीज़। इस केस में क्या होता है, हस्बैंड को कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है, तो वाइफ अलग रहना चाहती है लेकिन कमाती नहीं है, तो भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट है कि जब हस्बैंड किसी दूसरी वाइफ को ले आता है या फिर किसी दूसरी औरत को घर पे साथ में रखता है, तो इस केस में वाइफ जो है वो उसे छोड़कर जा सकती है और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और नेक्स्ट है जिस केस में हस्बैंड जो है वो रिलीजन चेंज कर लेता है। मान लीजिए कि हस्बैंड हिंदू था और वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, तो उस केस में वाइफ उससे अलग रहते हुए भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट है कि कब वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, जब वाइफ जो है वो अडल्ट्री कमिट करती है ड्यूरिंग द मैरिज। मान लीजिए कि वो शादी के टाइम में ही है, इन द सेंस कि उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, फिर भी वो अडल्ट्री करती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती है किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। और नेक्स्ट है कि वो उसने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया। मान लीजिए कि लड़की ने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, अब उसे अलग रहना है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके रिलीजन का तो रहा नहीं, तो वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है इस केस में। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी से ऐसा स्टेप उठाया है। और इसके बाद है जब मान लीजिए कि औरत का हस्बैंड मर चुका है, तो अब वो कमाती तो है नहीं, तो अब उसके खर्चे का ख्याल कौन रखेगा? तो उस केस में उसके जो ससुर होंगे वो उसके खर्चे का ख्याल रखेंगे, लेकिन तब ही जब उस औरत के पास कोई इनकम का सोर्स ना हो, कोई खुद की प्रॉपर्टी ना हो, या वो कमाती तो है लेकिन अपने एसेंशियल एक्सपेंसिव को मीट नहीं कर पा रही है, जो उसके खर्चे हैं उसे वो पूरा नहीं कर सकती है, तो उस केस में ससुर को उसके खर्चे का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए कि ससुर के पास जो प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रॉपर्टी जो बची है उसके पीछे, जिसमें उसके हस्बैंड का या कोई पेरेंट्स का या चिल्ड्रन का कोई भी शेयर नहीं है, तो उस केस में वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सेक्शन 19 में आएगा। तो दोस्तों ये था जिस केस में वुमेन मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और कब वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी सुझाव या कोई गलती मुझसे हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई भी डाउट है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।